राजम हाँ बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अरे बेटा क्या डेट हो गई आज? 12 जुलाई। 12 जुलाई हो गई क्या? हाँ सर। हाँ भाई, मनीष ने 6 पेज भेजे हैं प्रैक्टिस के। मनीष आया नहीं क्या अभी तक? नो सर। जय गुप्ता ने कुछ नहीं भेजा था। जय गुप्ता ने, राघवी ने तो अच्छा प्रैक्टिस की है। राघवी ने तो फिर भी अच्छा काम भेजा है। कितने भी भेजा है उनकी थी, कैसे फाड़ फाड़ के भेजा है। सर वो पेज फट रखा था सर, वो पुरानी वाली कॉपी है ना, उसके पेज फट रखे थे तो सर। प्रैक्टिस कम ही की लेकिन यार, नहीं प्रैक्टिस कैसे भेजी? सर वो जिनमें डाउट थे ना, मैंने वो एक्सरसाइजेस पूरी की पूरी निकाल दी। टीवीएम में सर वो टाइम वाले में डाउट था तो वो पूरी निकाल के भेज दी, परम्यूटेशन वाला पूरा करके भेजा है अभी तक। जितने यार एक्स्ट्रा ही भेजे हैं सर। विजय ने भी भेजी है प्रैक्टिस, आया कि नहीं विजय? हाँ सर। निकलेगा क्वेश्चन या डाउट ही रहे? निकले सर। डाउट है। डाउट भी है, पढ़ोगे तो डाउट भी आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। बस इतने हैं क्या पढ़ने वाले अपनी क्लास में? जय ने तो कुछ नहीं भेजा क्या कल प्रैक्टिस के लिए? बाकी स्टूडेंट कहाँ रह गए आज? सर ज्यादा नहीं आएंगे आज, पहले वाली क्लास में भी कम ही थे। क्यों? पता नहीं सर। क्या बात था, जीएमआई में गए क्या? क्या पता सर। जीएमआई वगैरह आ गया हो गई।
चलो आ जाओ कुछ। सर हाँ अब बोलो। सर कॉम्बिनेशन के हवाले के अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं ना कि चार ऑप्शन है उनमें से एक या एक से ज्यादा चूज करना है। हेलो सर। हाँ हाँ बोल। सर कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि किसी के पास 10 ऑप्शन है उसमें से उसको चार या चार से ज्यादा चूज करने हैं, तो सर वो क्वेश्चंस कैसे करें? चार या चार से ज्यादा चूज करने हैं। हाँ सर। तो कल मैंने एक एटलीस्ट वन वाली कंडीशन वाले बताए थे मैंने। बताए थे सर। 2n-1 है क्या याद? सर एक बार दोबारा बता दो। जैसे मैं कहूँ कि एटलीस्ट वन की बात करूँ, इसकी बात करूँ सबसे पहले, एटलीस्ट वन। तो उसमें आपको पता हो तो मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट वन की जब बात करते हैं तो मैंने कहा था कि उसमें वन भी चूज कर सकते हैं, टू भी, थ्री भी, मैक्सिमम जितनी है एन वस्तुएं, एन तक जाएंगे अपन। हाँ सर। तो जैसे मान लो टोटल एन थिंग्स है, टोटल कितनी थिंग्स है, एन थिंग्स हैं। एन है, तो एन में से एक चूज कर लूँ, या एन में से दो चूज कर लूँ, या एन में से थ्री चूज कर लूँ, या एन में से एन चूज कर लूँ। इसका फॉर्मूला बताया था 2n-1, यही बताया था क्या? हाँ सर। यस सर। अब आप कहो कि सर चार या चार से ज्यादा चूज करें, तो याद है ना ये वन हाँ कैसे आया था, कैसे आया था ये वन? यस सर। कि सर सर टोटल ही NC ऐड कर देंगे तो एन सी एन की पावर बनी हुई। भाई टोटल तो मैंने कहा था कि एन फॉर्मूला तो मेन तो ये बताया था मैंने, एन सी जीरो से स्टार्ट होता है, फॉर्मूला तो यस कहाँ से सर। स्टार्ट होता है, एन सी जीरो एन प्लस एन सी वन प्लस एन सी सर टू, एन सी सर एन सी जीरो से थोड़ी होगा, एटलीस्ट वन है तो। एन सी एन, फॉर्मूला तो ये होता है मेन फॉर्मूला तो। अब मेरे को सर एटलीस्ट, अरे सुन तो सही, पूरी बात सुन ले मेरी। मैंने कहा कि मेन फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन एटलीस्ट वन चाहिए था, इसलिए मैंने एन सी जीरो का ट्रांसफर उधर कर दिया था और वो यहाँ वन बन गया था, याद है क्या? क्योंकि एन सी ओके जीरो सर। की वैल्यू वन होती है, हाँ सर तो ओके। ये ट्रांसफर उधर हुआ तो -1 हो गया कि नहीं? हो गया सर। और अब तू कहे कि एटलीस्ट फोर की बात करें, कि चार या चार से ज्यादा चूज करने हो, तो फिर वन का भी ट्रांसफर कर देना, टू का भी, थ्री तक का ट्रांसफर कर देना उधर, तो फिर फोर से लेकर एन तक का बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बच जाएगा सर। तो उसका फिर जैसे तू कहेगा, मान लो कि भाई सर मेरे को तो चार या चार से ज्यादा चूज करने की बात आ रही है, तो फिर NC4 NC5 ये चाहिए तेरे को, NC5 NCN तक, तो फिर इसका हाँ सर। फॉर्मूला हो जाएगा 2n में एक तो NC0 माइनस कर देना, एक NC1 कर देना, एक NC2 कर देना, और एक NC3 तक फ्री कर कर देना देना। माइनस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। औरों के भी समझ में आई कि नहीं? तो ये वापस पे ही ना, ये 2n कैसे आएगा? है? ये वापस पे ही है। अरे ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला, ये मैथ्स में आता है, ये डेराइव करने थोड़ी बैठेंगे कैसे आया, तू तो याद रख ले इसको। ओके सर। एटलीस्ट वन को सिलेक्ट करने का फॉर्मूला होता है ये, एटलीस्ट, वैसे तो एटलीस्ट जीरो से स्टार्ट होता है ये। समझ में आ रही बात? यस सर। अब अपने को जितना चाहिए, एटलीस्ट वन चाहिए तो जीरो को उधर ले जाना, एटलीस्ट टू चाहिए तो जीरो और वन दोनों का ट्रांसफर कर देना, एटलीस्ट थ्री चाहिए तो जीरो वन टू तक का ट्रांसफर कर देना। समझ गए क्या? यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये सर आ गया। आ गया क्या? सर हाँ एक्सरसाइज फिफ्थ पॉइंट सी ओ फिफ्थ सी के अंदर एक क्वेश्चन पूछना है। अभी बताते, ये जयपुर का कहाँ पर गया है इतनी देर में?
पूछो से कॉल करके एक बार। आप पूछ बोले, क्या बोले, घर पे फोन करके पूछे तेरे क्लास कैसे नहीं ले रहा? हाँ भाई, कौन से की बात कर रहे हैं अपन? फोर्थ, फिफ्थ सी का फोर्थ। सी नीचे है ऊपर है? नीचे है सर। तो सी का 4 ये आ गई। इसका कौन सा, फोर्थ वाला? हाँ सर। फोर्थ वाले में कहाँ दिक्कत होगी? आ गया वो। मेरे से हो रहा नहीं है। नहीं हो रहा सर ये। किसी से ही नहीं हुआ क्या? यस सर, यस सर। मुझसे नहीं हुआ। ये आया एन सी आर माइनस 1 इक्वल 56 दे रखा है, हाँ एन सर। सी आर इक्वल 28 दे रखा है, और एन सी आर प्लस 1 इक्वल 8 दे रखा है। यही दे रखा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो अब देखो अपने को फाइंड क्या करना है इसमें। आर की वैल्यू पूछ रहा है क्या इसमें? हाँ सर, आर पूछ रहा है। और तो वाला क्वेश्चन देखो इसमें, एन सी आर माइनस 1 इक्वल 56 है, और एन सी आर इक्वल 28 है, और एन सी आर प्लस 1 इक्वल 8 है। और फाइंड क्या करना है अपने को? आर आर की की वैल्यू। वैल्यू। यस सर। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, एक शॉर्ट तरीका बता दूं मैं आपको कि देखो एन सब में सेम है, यस सर। और आर में के का डिफरेंस है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस में वैसे प्लस में आता है तब तो फॉर्मूला लग जाता है। कौन से वाला? प्लस में कैसे सर? बीच में दोनों के प्लस आ जाता था, एन सेम और आर में एक का डिफरेंस, और बीच में प्लस आता था तो हाँ हाँ सर। हाँ एक आइडेंटिटी थी, याद होगी सबको। याद है। एन प्लस 1 सी आर होता था, याद है क्या? लेकिन याद है। यस सर। जब इस प्रकार से अलग अलग आ जाए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और क्या दे देंगे? थर्ड। थर्ड। थर्ड इक्वेशन। और अब इनको डिवाइड करके सोल्व करेंगे। जैसे इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दूं मैं फर्स्ट से, क्योंकि बड़ा ये है एनसीआर। या फर्स्ट को सेकंड से कर दो, बात का है। आवाज कट रही है। अरे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। तो यानी एनसीआर किससे डिवाइड हो जाएगा? NCR -1 से। आर माइनस 1 से। इधर 28 डिवाइड हो जाएगा 56 से। 56 से। यस सर। अब इसमें एक तो ये है कि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एनसीआर का फॉर्मूला निकाल कर यहाँ से एन और आर की वैल्यू निकालेंगे, और एक इसका हाँ सर। हाँ डायरेक्ट सर। फॉर्मूला याद रख लेना है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 का। इसको यानी फॉर्मूले का मतलब इसका सॉल्यूशन फाइनली क्या आता है वो हाँ निकाल सर। ही लेते हैं, वो याद ही रखेंगे। जैसे ये हो गया एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल हो गया क्या? हाँ सर। ये एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ये, R माइनस। हाँ सर, R प्लस। और आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये एन यस फैक्टोरियल सर। तो कट गया, और ये एन माइनस आर प्लस 1 ऊपर आ गया, और आर माइनस 1 भी ऊपर आ गया, तो ये नीचे आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो इसका फाइनली ये बन जाएगा। अब बड़े वाला ये है क्या, एन माइनस आर प्लस 1 में N माइनस हाँ R एन प्लस 1। माइनस आर प्लस 1, और फिर एक कम करते ही कट जाएगा ये तो, और हाँ आर यस सर। सर। माइनस 1 नीचे वाले आर से कट जाएगा। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, एन माइनस आर प्लस यस। 1 अपॉन आर। ये फाइनली ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद रख लेना, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 बराबर क्या होता है, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। रहेगा कि ये ओके याद? सर। रह यस जाएगा सर। सर। तो आपको क्या करना है, देखो एन सेम होने चाहिए ऊपर नीचे, और आर में एक का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर बड़े वाला आर ऊपर होना चाहिए, यानी बड़ी वैल्यू ऊपर होनी यस। चाहिए। अब ये कई बार उल्टा आ जाता है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता तो छोटे वाला ऊपर चला जाता है नहीं?
चला जाता सर। तो एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर आ जाए, यानी नीचे बड़ा आ जाए और आर ऊपर छोटा आ जाए, तो ये आर ऊपर चला जाएगा और एन माइनस आर प्लस वन नीचे आ जाएगा, इतना ही फर्क होगा। यस सर। तो दोनों तरीके से याद रखना, ऊपर बढ़ाए तो ध्यान रखना आर नीचे आएगा, और नीचे बड़ी वैल्यू हो तो आर ऊपर आएगा, और एन माइनस आर प्लस वन ये दूसरा बच ही गया। ओके सर। क्या समझ में आया? कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन डायरेक्टली। हाँ, अब मैं डायरेक्ट इसको ये रामायण को शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन बराबर होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। और इसमें माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एन दोनों के सेम होने चाहिए, आर दोनों में से बड़ा होता है उसको आर बोलते हैं अपन। यस सर। और हाँ बड़े सर। वाला ऊपर ही होना चाहिए, यदि ऊपर ऊपर बड़ा है तब तो आर नीचे ले लेना, और कई बार बड़ा नीचे आ जाए तो इसका उल्टा कर देना, और ऊपर ले जाना और एन माइनस आर प्लस वन नीचे ले आना। क्लियर है क्या? यस सर। यस ऐसे सर। दिमाग में रखोगे ना तो ही लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे, ये ध्यान रखना। बाकी के भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? यस सर। चलो तो आ जाओ अब इसमें लगाता हूं मैं। इसका तो सॉल्यूशन डायरेक्ट ही पता चल गया होगा आपको, क्या हो गया? यस सर। एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ही हो गया इसका सॉल्यूशन तो। और ये काट दो, यस दो सर। बार कट गया क्या? 1/2 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन और आर में एक इक्वेशन बन गई। यस सर। माइनस टू आर प्लस वन। तो यहाँ से बन गया 2n माइनस ये 3r हो जाएगा 1 माइनस 2। एक इक्वेशन तो ये बन यस गई। सर। कोई समस्या किसी को? नो सर। ऐसे ही मैं थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? थर्ड को सेकंड से। थर्ड को सेकंड से डिवाइड। तो इधर से यहाँ से हटा दूं, ये फॉर्मूले तो लिख लिए क्या? हाँ लिख लिए। तो अब इक्वेशन में थर्ड को डिवाइड करवा रहा हूँ सेकंड से, यानी एन सी आर प्लस वन को डिवाइड करवा रहा हूँ एन सी आर से। इधर 8 को डिवाइड कराऊंगा 28 से। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं अब सर। यहाँ भी देखो एन सेम है और आर प्लस वन बड़ा है, आर उससे छोटा है, तो आर का काम कौन करेगा? आर प्लस वन। आर प्लस वन बड़े वाला ही आर का काम करता है। बड़े वाला करेगा सर। बिल्कुल सर। फॉर्मूला तो वही हो गया एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये लगा दूंगा, लेकिन आर की जगह क्या रखना पड़ेगा इसमें? आर प्लस आर वन। प्लस वन। एन माइनस आर की जगह आर प्लस वन कर देना, नीचे भी आर की जगह आर प्लस वन, क्योंकि एन का काम तो है नहीं कर रहा है। ये काट दो, इसमें कितनी बार कटा? 2/7। 3.5। 2/7। ये बन गया अपना 3.5। एन माइनस आर माइनस वन। पॉइंटों में मत लेना वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है सर। फिर 1 से 1 कट गया, ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 7n 7n माइनस 7r 7r इज इक्वल टू 2r प्लस 2। आर प्लस। और अब यहाँ से या तो यहाँ से वैल्यू या एलिमिनेशन कर दो, कैसे भी कर दो। ये बन गया 7n माइनस 9r इक्वल 2 बन गया क्या? हाँ यस सर। ये सर। तो फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये फिफ्थ हो गई। 1 2 3 तो शुरू में दे ही दी थी अपन ने। हाँ हाँ सर। सर। अब इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व करके, जैसे मेरे को आर का मान चाहिए कि एन का मान चाहिए? आर आर का। का। आर का चाहिए, तो एक काम करो, एन की वैल्यू यहाँ से उठा के उधर रख दो। ये आ गया क्या एन का मान यहाँ से? हाँ सर। हाँ ये सर। यहाँ रख दोगे तो आर का आ जाएगा। 7 इंटू एन की जगह रख दो 3r माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 9r इक्वल 2। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ गया? ये तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 21r माइनस आर 14 माइनस 14 और ये 9 माइनस टू 18r 18r हो जाएगा। 18r। अब यहाँ से आर की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 21r में से 18 3r माइनस माइनस किया तो 14 3r माइनस 14 अपॉन 2। 14
इक्वल 4 हो जाएगा। equals to 4. और ये यस आर सर इक्वल 80 तो 80 आर इक्वल आर इज इक्वल 6 6. 6 हो आ जाएगा। रहा है क्या, देखो देखिए आंसर। आ रहा है Yes. सर 6 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट वाला रखोगे या तो फटाफट हो जाएगा, वरना एनसीआर को तो सोल्व करके आता ही है आपको। ओके सर। Okay, sir. वैसे तो 3 आ जाए ना तो इक्वेशन में जैसे डिवाइड करके आप क्या करोगे, सोल्व कर लोगे इसको, ठीक है ना। यस सर। और कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। सर 10th वाला, है 10th क्वेश्चन। 10th द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागोन इज। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लो। अभी फॉर्मूला तुम्हारा तो नहीं लिखवाया पॉलीगोन में डायगोनल्स के नंबर का, या अब आगे आएगा। Sorry। फॉर्मूले सारे देख लिए थे क्या अपने? सर वो क्वेश्चन के नीचे ही दिया हुआ है एक फॉर्मूला, कौन दो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन वाला। ये तो आ ही गया था 2n-1। हाँ सर। एक ये फोर्थ जी, वाला, जी. पहले फॉर्मूले सारे देख लो ताकि फिर अपन केवल आगे सॉल्यूशन ही बचेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम व्हेन n1 ऑफ थिंग्स आर अलाइक। देखो जैसे परम्यूटेशन में याद हो तो वो p1 p2 वाला किया था ना अपन ने, सेम आ जाते थे। यस सर। वैसे कॉम्बिनेशन में भी मान लो सेम थिंग्स और उसमें से अपने को क्या करना हो, चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो, हाँ सर। तब ये फॉर्मूला लिख लो। तब फॉर्मूला होता है अपना, ये फॉर्मूला लिख लेना बेटा। और कि भाई वहां P1 P2 नाम दिया था, यहाँ C1 C2 नाम दे देना। कि n तो टोटल थिंग्स हो गई, टोटल ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। उनमें से C1 लाइक हो गए, यानी एक प्रकार के। C2 भी लाइक हो गए, दूसरे टाइप के सेम, इस प्रकार से आ जाए। और लास्ट में ये लिख देना कि C वाले डिफरेंट वाले बच गए। C क्या बच गए? डिफरेंट वाले। उसमें तो डिफरेंट पे अपन ध्यान नहीं देते थे, याद है ना। हाँ उस सर। पे तो सेम वाले पे ध्यान देते थे। तो इसका फॉर्मूला होगा C1+1, ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। C1+1, C2+1, C3+1, इस प्रकार से चलते चलते जितने भी होंगे वो इंटू 2C-1। लिख लिया क्या? यस सर। एक मिनट। अरे बेटा नेक्स्ट देखो, अगला एक फॉर्मूला क्या है आपके पास? फिफ्थ वाला है द नोटेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉम्बिनेशन। ये क्या दे दिया? द कॉम्बिनेशन ऑफ selecting R1 things from a set having N1 objects and R2 things from N2 objects where combination of R1 and R2 things are independent in। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जैसे क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोल रहा है सबसे पहला, क्या बोला इसने?
How many कैलकुलेशन different permutations are possible from the letter of the word Calcutta? कैलकुलस। कैलकुलस। तो कैलकुलस से कितने वर्ड बना सकते हो, ये तो कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। नो सर। भाई सारे डिफरेंट नहीं है तो P1 P2 P3 वाला लग जाएगा इसमें तो, परम्यूटेशन वाला। यस सर। यस सर। कर लोगे या बताऊं? कर लेंगे करेंगे सर। सर। कर लेंगे सर। सेकंड वाला क्या है, हाउ मेनी वेज कैन 17 billiards balls be arranged if 7 of them are black, 6 red and 4 white? In how many ways 7 billiards ball, यानी 17 बॉल है और क्या बोल रहा है, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज का मतलब परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया। परम्यूटेशन। हाँ सर। 7 of them are black, 6 red and 4 white। अब इसमें मतलब हो गया 7 ब्लैक होने का मतलब 7 सेम हो गई ब्लैक, 6 रेड सेम हो गई, 4 व्हाइट सेम हो गई, तो ये P1 P2 P3 वाली कैटेगरी में चला गया। यस यस सर। सर। हाँ सर। क्लियर है क्या? बिल्कुल 7 सर। ब्लैक है वो सेम दिखाई देगी, 6 रेड है वो सेम दिखाई देगी, 4 व्हाइट है वो सेम दिखाई देगी। तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन P1 P2 P3 वाली कैटेगरी में। कर लोगे? कर लेंगे सर। और नेक्स्ट क्या है, an examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. At least one question from each section is to be attempted. In how many ways can this be done? तो याद आ गया होगा ये तो। एक पेपर में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन किस टाइप से दे रखे हैं इसने, 6 तो अलजेब्रा के हैं और 4 ज्योमेट्री के और हैं। 4 ज्योमेट्री के हैं। और Yes, sir. एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, एक एक क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से करना है। इससे भी एटलीस्ट 1 करना पड़ेगा आपको और इससे भी एटलीस्ट 1 करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1 का मतलब बता आते ही दिमाग में 2 की पावर n माइनस 1 आ जाना चाहिए। -1। हाँ यस सर। सर। तो जैसे 6 की बात करूं पहले सेक्शन में, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 तरीके से तो इनको सिलेक्ट कर सकता हूं मैं। सही है क्या? आवाज बंद कैसे हो गई? यस सर। हाँ सर। और 4 में से एटलीस्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 1। 2 पावर 2 की 4 पावर माइनस 4 माइनस 1 तरीके से। और हाँ करने सर। हैं और टोटल 10 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ सर। तो यस सर। 6 अलजेब्रा में से सिलेक्ट करना, एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना 2 की पावर 6 माइनस 1 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। यस सर। 4 ज्योमेट्री के क्वेश्चन में से एटलीस्ट 1 को सिलेक्ट 2 की पावर 4 माइनस 1 तरीके से कर सकता हूँ। यस सर। और दोनों को मिला के एक पेपर है तो दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। एक काम पूरे पेपर होने पर ही होगा अपना। जी सर। यस समझ में सर। आया कि नहीं आया? आ आया गया सर। सर। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन A man has 5 friends. In how many ways can he invite one or more of his friends to dinner? कितने फ्रेंड है? 5। 5 फ्रेंड है क्या? यस यस सर। सर। अब वो इनवाइट कर सकता है वन और मोर। वन और मोर का मतलब वही एटलीस्ट 1 हो गया। यस सर। यस सर। एक को इनवाइट कर सकता है या एक से ज्यादा को भी कर सकता है। कर सकते हो सर। तो एटलीस्ट 1 को बुलाने का मतलब वही हो गया 2 की पावर n माइनस 1। यस 2 की सर। पावर 5 -1। 2 की पावर 5 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। नो। अब इसने जैसे पहले 1 को बुलाया, फिर 2 को बुलाया, फिर 3 को, 4 को, 5 को, यही हुआ ना एटलीस्ट 1 का मतलब। हाँ सर। हाँ ऐड सर। करोगे तो वही 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल ही आएगा। यस सर। सेम आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? There are 7 men and 3 ladies. Find the number of ways in which a committee of 6 can be formed of them if the committee is to include at least 2 ladies. देखो 7 तो मेन है, 3 क्या है? लेडीज है, और इनसे आपको 6 की कमिटी बनानी है। इनसे कितने की कमिटी बनानी है? 6 की कमिटी बनानी है। जबकि इस कमिटी में क्या कंडीशन दे दी? 2 लेडीज तो होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 लेडीज, 2 लेडीज तो होनी चाहिए। तो यहाँ तो ग्रुप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लेडीज और मेन। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि जैसे 2 लेडीज कम से कम है, तो ज्यादा 2 3 तक जाएगी लेडीज। यस सर। मान लो 2 लेडीज सेलेक्ट कर ली, तो मेन कितने करने पड़ेंगे आपको? 4। यार सेकंड कंडीशन होगी, यदि 3 लेडीज कर ली तो मेन कितने करने पड़ेंगे? 3। 3। 2 ही कंडीशन बनेगी ना? यस हाँ सर। सर। और अब इसको कैसे सॉल्व करोगे कि लेडीज 3 में से 2 को सिलेक्ट करना 3C2, 3C2। यस सर। और मेन 7 में से 4 को सिलेक्ट करना 7C4, यस सर। और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ऐसे ही इसमें देख लो, लेडीज 3 में से 3 को सिलेक्ट करना 3C3, और जेंट्स 7 में से 3 को सिलेक्ट करना। तो इसका सोल्व कर लो और इसको सोल्व कर लो, और दोनों को फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे दोनों को Add सोल्व कर करने के बाद? ऐड, क्योंकि कर कमिटी 6 7 7 की बन रही है दोनों के अंदर। हाँ सर। 6 की कमिटी बन रही है भाई। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूज हो तो बोल देना किसी को। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? यस सर। 6th वाला देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन वर्ड से पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे केवल अरेंजमेंट के। कैसे आएंगे? लेटर्स वाले अभी तक अरेंजमेंट के आए थे, सिलेक्शन वाले थोड़ी आए हैं अभी तक। नहीं आए। पहला क्वेश्चन आया है जो लेटर से अरे सिलेक्शन करवा रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं एग्जामिनेशन वर्ड से। तो देखना आपके सामने एग्जामिनेशन वर्ड है। क्या वर्ड है? एग्जामिनेशन। सही है क्या? स्पेलिंग देखना, इंग्लिश कम आती है मेरे को। सही है सर। एग्जामिनेशन वर्ड से आपको 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। कितने लेटर? 4 लेटर। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ये बात कह रहा है। तो कई स्टूडेंट तो इसको ऐसे करके आ जाएंगे कि सर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है क्या लेटर टोटल? हाँ सर। तो 11 में से 4 को सेलेक्ट करना 11C4। लेकिन वो कब होता? जब सारे डिफरेंट होते। क्या लेटर्स सारे डिफरेंट है? नहीं सर। सारे डिफरेंट हो तब तो सीधा सीधा हो जाता। मान लो कि 11 में से 4 को सिलेक्ट करना है 11C4। क्लियर है? यस 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 सर। लेकिन अब सेम की कंडीशन आ गई। तो सेम वाले में तो अभी सिलेक्शन में एक ही फॉर्मूला पड़ा था, वो C1 C2 C3 वाला वही है एक सेम का कंडीशन तो। हाँ सर। लेकिन उसमें भी क्या होता है, वहां तो उस फॉर्मूले में भी एग्जैक्ट सिलेक्ट नहीं किया जाता वहां कि एग्जैक्ट 4 को सिलेक्ट कर ले या 5 को सिलेक्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। वहां भी ये जो फॉर्मूला लगता है ना, इसमें भी एक कंडीशन होती है। क्या? इसमें आपको एटलीस्ट 1 सिलेक्ट बोलेगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन
और लेकिन ये कहेगा एटलीस्ट वन, क्या लिखेगा वहां पर? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन लिखेगा जरूर। वहां यहाँ भी यदि एटलीस्ट वन लिख देता ना तो मैं डायरेक्ट लिख देता, ये वाला लगा देता कि जैसे मान लो ए आ गए 2, आई आ गए 2, तो C1 का काम ए कर लेते, C2 का काम आई कर लेते, बाकी डिफरेंट है वो C का काम कर लेते, और फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा देता मैं। आ रहा है क्या समझ में? यस या नो? अरे बेटा आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस। तो मैं ये कह रहा था कि ये फॉर्मूला तो मैं कब लगाता इसके, इस क्वेश्चन के अंदर? एटलीस्ट वन होता तो। एटलीस्ट वन लेटर सेलेक्ट करने की बात कहता तो मैं डायरेक्ट ये लगा देता C1 C2, ये पहचान लेते कि नहीं आप लोग? पहचान लेते जैसे सर। P1 P2 देखते थे ना सेम वाले, यस सर। वैसे। लेकिन ये क्यों नहीं लगा रहा मैं यहाँ फॉर्मूला? क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट 4 लेटर की बात कर रहा है, एटलीस्ट वन की बात नहीं कर रहा है। एग्जैक्ट कितने लेटर की बात कर रहा है? 4 लेटर्स की। देखना, मैं ये चीज समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना बेटा। और क्योंकि वहां कंफ्यूजन यही होता है, वहां एग्जाम में मेन कंफ्यूजन यही होता है कि लगाए क्या। मैं ये फॉर्मूला, क्योंकि अधिकतर के दिमाग में तो ये आएगा कि यार सिलेक्शन की बात कर रहा है तो कॉम्बिनेशन है, फिर लेटर सारे डिफरेंट नहीं है, सेम है। सेम तो एक C1 C2 वाला ही होता था फॉर्मूला, जैसे उधर P1 P2 वाला होता था कि नहीं? होता था यस सर। सर। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट केवल C1 C2 वाले में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि वो कब पहुंचना है? जब क्वेश्चन में एटलीस्ट वन सिलेक्शन की बात आए। क्या है? यस सर। एटलीस्ट At वन least one सिलेक्शन की selection। बात आए तो ही दिमाग में आना चाहिए। यदि एग्जैक्ट बात आए कि 4 को सिलेक्ट करना है या 5 को सिलेक्ट करना है या 10 को सिलेक्ट करना है, तब आपका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका। क्या नहीं होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं। फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, एक यदि सारे के सारे डिफरेंट होते तो भी डायरेक्ट हो जाता, 11C4 हो जाता। सारे लेटर डिफरेंट होते तो कौन सा लगा देता मैं? 11C4। 1C4। अब आ जाओ, अब बताता हूँ कि इसको कैसे करें। तो इसमें ये देखो कि सेम तो कौन कौन से है। जैसे ए तो 2 हो गए क्या? यस सर। और भी कोई सेम है क्या? आई भी है आई। सेम, आई। 2 आई हो N। गए। और एन भी 2 सेम है क्या? हाँ यस सर। सर। 2 एन सेम है। और बाकी डिफरेंट है और क्या? कोई नहीं। हाँ सर। यस। ई और एक्स और एम और ए और टी। ये तो है सर। ए तो उधर ए। चला ही गया ना, ए तो उसके अंदर आ ओ, गया अपना। ए एक तो हो उसके अंदर जाएगा। आ गया बिल्कुल। ए तो अपने ले लिया। एम के बाद में टी, यस सर। टी आ गया। और ओ। ओ। ओ आ गया। सारे आ गए क्या? 2 2 4 2 6 6 और 5 11। सही है। यस सर। अब ध्यान देना, मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाना है। क्या बनाना है?